नमस्कार दोस्तों, मार्वल्स स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण एनसीईआरटी 6 से 12 के महत्वपूर्ण बिंदु उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर आज बात करते हैं कक्षा 9 की पुस्तक में दिए गए कृषि विकास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का भाग 75.07% है। राज्य में 2007-08 में विभिन्न स्रोतों से सकल सिंचित क्षेत्र 8,088 हेक्टेयर था, जो सकल कृषिगत क्षेत्र का 36.42% था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ऐसे सवाल अब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको एक बार पुनः देख लें आप। राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि उद्योग और सेवाओं के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। वित्त वर्ष 2011-12 के अग्रिम अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 22.09%, उद्योगों का योगदान 29.85% तथा सेवाओं का योगदान 48.06% था। कृषि वृद्धि दर। कृषि एवं संबंध सेवाओं की वृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। इसके पीछे का कारण कृषि एवं संबंध क्षेत्र का मानसून पर निर्भर होना है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2009-10 में कृषि उत्पादन में 9-10 में पिछले वर्ष की तुलना में 35.84% कम रहने की संभावना है। राजस्थान की प्रमुख फसलें। राज्य में रबी की फसलों में गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी, गन्ना, तारामीरा, जीरा, धनिया, आलू, मटर, अफीम इत्यादि बोए जाते हैं। तो खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, चावल, मूंग, मोट, अरहर, सूरजमुखी आदि प्रमुख रूप से बोए जाते हैं। अगला है खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन में अनाज और दालों के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। अनाज में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं और जौ प्रमुख फसलें हैं। बाजरा पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसल है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग बाजरा राजस्थान में उत्पादित होता है। देश के कुल मक्का उत्पादन का 1/8 भाग राजस्थान में उत्पादित होता है। देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जौ का उत्पादन भी राजस्थान में ही होता है। तिलहन। खाद्य तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होते हैं। राजस्थान में तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है। हाल ही वर्षों में राजस्थान तिलहन क्रांति की ओर अग्रसर हुआ है। तिलहन के अंतर्गत खरीफ की फसल में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी तथा रबी की फसल में राई व सरसों, तारामीरा व अलसी सम्मिलित की जाती है। गन्ना। गन्ना चीनी उद्योग का कच्चा माल है। राजस्थान में गन्ने का उत्पादन बूंदी, उदयपुर, गंगानगर व चित्तौड़गढ़ जिलों में किया जाता है। कपास। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। राज्य में कपास विशेष रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बोई जाती है। फल, सब्जियां और मसाले। राज्य के प्रमुख फल पपीता, अमरूद और संतरे हैं। इनके अलावा यहाँ जायकेदार मसालों का भी उत्पादन होता है। मसालों में सूखी मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी, हल्दी, अदरक, सौंठ, लहसुन का भी उत्पादन किया जाता है। हरित राजस्थान। जलवायु परिवर्तन पर चिंतन करने और इससे निपटने के लिए विश्व भर के देश 7-8 दिसंबर 2009 को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इकट्ठा हुए थे। भारत ने वर्ष 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में 15 से 20% कटौती की स्वेच्छा से घोषणा की है। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में कम है। राजस्थान में वन क्षेत्र। राजस्थान में वर्ष 2005 में कुल वन क्षेत्र 32,627 वर्ग किलोमीटर था, जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.54% था। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन होने से बहुत कम है, किंतु वर्ष 2001 में राज्य में वन क्षेत्र का 7.60% था। इस प्रकार पिछले 5 वर्षों में 1.94% वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज हुई है। हरित राजस्थान का शुभारंभ।
पर्यावरण की चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए हरित राजस्थान महाअभियान शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ 18 जून 2009 को शिक्षा संकुल प्रांगण जयपुर में वृक्षारोपण के साथ किया गया। हरित राजस्थान केवल 1 वर्ष के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 वर्ष और इससे आगे भी निरंतर क्रियान्वित करने का कार्यक्रम है। हरित राजस्थान राज्य सरकार का एक ऐसा महाअभियान है जिससे आने वाले वर्षों में राज्य में वन क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री के पहल पर हरित राजस्थान को मनरेगा से जोड़ा गया। इससे गांवों के नागरिकों की वृक्षारोपण में भागीदारी निर्धारित हो गई है। अगला कार्यक्रम है जन चेतना। डूंगरपुर के खेमारू गांव में 12 अगस्त 2009 को एक ही दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक 6 लाख पौधे लगाने का विश्व का एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया गया। वन्य जीवों की सुरक्षा। राजस्थान में बाघों की सुरक्षा के लिए केंद्र प्रवृत्ति योजना के तहत बाघ संरक्षण बल के गठन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए। रणथंभौर और सरिस्का में बाघों की वंशवृद्धि में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए बाघों का डीएनए टेस्ट कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। रणथंभौर नेशनल पार्क सवाईमाधोपुर की गिनती देश के श्रेष्ठ बाघ परियोजनाओं क्षेत्रों में से की जाती है। वन संपदा। राज्य के सघन वन क्षेत्रों में औषधीय पौधे लुप्त होते जा रहे हैं। औषधीय पौधे विशेष रूप से गूगल, सालार सफेद मूसली, बीजा साल आदि के संरक्षण के लिए वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में वन्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। हरित राजस्थान की सफलता राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं के साथ मानसून पर भी निर्भर करती है। हरित राजस्थान वृक्षारोपण का महाअभियान है। तो इस प्रकार ये थे साथियों आज के कक्षा 9 की पुस्तक में दिए गए कृषि विकास से संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। आशा करता हूँ साथियों कि मार्वल्स स्टडी चैनल पर एनसीईआरटी सार आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को वीडियो के माध्यम से व पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। धन्यवाद।